नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणं नमो आयर्याणां नमो वत्सायाणं नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाहुणं नमो लोवे सव साहुणम् ऐसो पंच नमुकारो एसो पंच नमुकारो सब सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसीं ब्रह्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते क्षेत्रमा विचरता वर्तमाने महाविदे क्षेत्रमा विचरता तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी ने तीर्थंकर भगवान श्री शिवंदर स्वामी ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को वीतराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल सत्पुरुषों का योग बल सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुषों का योग बल
समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि और प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी साइंटिस्टों को, महात्माओं को, मुमुक्षु और जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धीरे धीरे ठंडी की मौसम की शुरुआत हो चुकी है भारतवर्ष में और हम सब इस अवस्था का प्राकृतिक आनंद ले रहे हैं और इस आनंद के साथ, इस अनुभूति के साथ हम आध्यात्म के मार्ग में जिस प्रकार से आगे चलते हैं, बहुत सारे जिज्ञासु मुमुक्षु ये विज्ञान जानने की उत्सुकता बताते हैं और हम सबको ये विज्ञान में परिपक्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की जैसे जैसे अपेक्षा, आकांक्षा और लोगों की इच्छा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये विज्ञान जानने की, वैसे वैसे हमारा रोल भी इसी प्रकार से थोड़ा बिजी हो जाएगा। मगर ये विज्ञान यही कहता है कि अगर आपने ये विज्ञान पाया है और विज्ञान समझ चुके हैं, उपयोग भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं, तो दूसरों के बांटने की कोशिश करो। यही जगत कल्याण का एक हिस्सा है। आपका कल्याण, आप कल्याण के मार्ग पे आगे चल चुके हैं, अनुभव के मार्ग में आप पे चल चुके हैं और दूसरे को भी यही अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, ये भी हमारी एक फर्ज होती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग ये विज्ञान जानने के लिए आतुर होते हैं। हम भी भारतवर्ष में बहुत सारे व्यक्ति जो मिलने के लिए नए-नए आते हैं, फ़ोन पे भी होता है, प्रत्यक्ष भी मिलते हैं और ऐसे ज़ूम पे भी मिलते हैं। तो लोगों की जिज्ञासा यही रहती है कि विज्ञान क्या है? ये विज्ञान कैसा है? और ये विज्ञान में किसी ने अगर 5 मिनट की क्लिप भी सुन लिया, तो भी उसको लगता है कि विज्ञान में कुछ है और बाद में और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा होती है। तो ये हम बार-बार कहते हैं कि विज्ञान इतना पावरफुल है और इतना सटीक और सनातन है, जो कुदरत का ही है। हम सबको तो ये विज्ञान अनुभव के रूप में मिला है और इसी मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे-धीरे ये विज्ञान जैसे-जैसे विश्वव्यापी होगा, लोगों के सामने जाएगा, तब-तब
लोग ये विज्ञान को आतुरता से सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार भी होंगे। हो सकता है कभी बैकग्राउंड में समय लगता है समझाने में और भूमिका तैयार होने में समय लगता है, ये मैं मानता हूँ। मगर हमारा प्रयास ज़रूर कामयाब होगा। हमारी नियत और नीति बिल्कुल साफ़ है और हम जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, वो एकदम क्लियर है कि लोग कैसे ये विज्ञान जान के अपने जीवन में आदि, व्याधि और उपाधि में भी समाधि की अनुभूति कर सकें और जीवन बिल्कुल टेंशन मुक्त, तनाव मुक्त, बोझा रहित जी सके, यही हमारी ख्वाहिश है और इसी मार्ग पे हमको ये विज्ञान ले जाता है। और दूसरी बात, ये विज्ञान इतना सरल, सहज और सुगम है, समझने के लिए भी और अप्लाई करने के लिए भी। हो सकता है अनुभव करने में थोड़ी देर लगे, मैं मानता हूँ, मगर समझने में और उपयोग करने में कोई कठिनाइयाँ नहीं है। मगर दृष्टि में डीपनेस आने में थोड़ा समय लगता है, एग्ज़ैक्टनेस आने में थोड़ा समय लगता है। तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे विज्ञान आपको धीरे-धीरे अपनी ऊँचाइयों की ओर ही ले जाएगा और इसका जो अंतिम छोर है, उसी तरफ आपको ले जाएगा। अगर आपकी सिंसेरिटी और ऑनेस्टी होगी तो। तो हम सब इस कलयुग के अंदर भी बहुत सद्भागी है कि हमने ये विज्ञान पाया और धीरे-धीरे और डीप में समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और धीरे-धीरे हम जितना समझ पाए इसका उपयोग करके अनुभव करने की भी हम कोशिश करते हैं। तो ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है और मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि जैसे-जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, अवश्य ही ये विज्ञान का एक दिन विस्फोट होगा। विस्फोट तो होना ही है क्योंकि ये विज्ञान हज़ारों साल के बाद लोगों के सामने सरल, सहज और सुगम भाषा में प्रस्तुत हो रहा है और इसीलिए लोगों की जिज्ञासा तो बढ़ेगी, मगर जैसा-जैसा लोगों का पुण्य होगा, वैसा-वैसा उसको समझने का, सुनने का संजोग मिलता रहेगा और वो आगे बढ़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी स्वीकारता है या तो नहीं भी समझता है, तो उसमें हमको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट कोई और जगह पे होता है या तो उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्यूरियोसिटी नहीं है उनके पास। ऐसा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिविटी है तो भी नहीं समझ पाता है। मगर आपकी नीयत और नीति जब साफ है, तो कुदरत तो आपको क्रेडिट देगी कि आपकी नीति और नीयत साफ थी कि उसको कैसे भी करके विज्ञान प्राप्त हो, ये मेरा भाव है और ये मेरा प्रयास है। उसके आगे जो कुछ भी होता है, वो कुदरती रचना है। तो उसमें हमको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने प्रयास करते रहेंगे और भाव भी करते रहेंगे और जो भी परिणाम आएँगे, इसको निष्पक्षपाती भाव से कुदरती रचना के रूप में देखकर हम उसको स्वीकार करेंगे। इसमें ब्लेम और क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को समझाने में हम सफल हुए, तो भी गौरव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को समझाने में हम असफल रहे, तो भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नियत और नीति साफ थी। हो सकता है कि वो नहीं समझ पाया। हमने पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि राम भी रावण को समझाने में फेल हुए थे और कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए थे। मतलब वो जीवन से फेल नहीं हुए। एक अवस्था थी, जो कुदरती रचना थी, उसमें नहीं समझा पाए। हम भी इसी को अवस्था के रूप में ही देखेंगे कि हमने समझाने की कोशिश किया, वो नहीं समझ पाए, यही कुदरती रचना है। तो इसमें हमको कोई गर्व लेने की या डिप्रेस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ये विज्ञान इतना अद्भुत है, जैसे-जैसे आप उपयोग कर अनुभव करते जाओगे, वैसे-वैसे आपकी दृष्टि की डीपनेस और बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए आइए हम सब ये अध्यात्म विज्ञान को फिर से ये प्रश्नोत्तरी की भाषा में समझने की कोशिश करें। इसमें
जो जो व्यक्तियों को प्रगति के मार्ग में कुछ बाधा आती है, उसके बारे में भी प्रश्न कर सकते हैं। विज्ञान की जानकारी के बारे में भी प्रश्न कर सकते हैं। और अगर किसी को अपना अनुभव शेयर करना है, बाँटना है, तो वो भी बाँट सकते हैं। आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से सुनने की और समझने की कोशिश करें और अपना ही खुद का जीवन धर्ममय और मंगलमय बनाएँ और आध्यात्म के मार्ग में खूब-खूब आगे बढ़ें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नरेश भाई। जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद प्रभु, जय सच्चिदानंद। बोलिए प्रभु। संजोग बनता है कोई भी हम्म, तो मेरे से कोई वाणी निकलती है ऐसी, तो बाद में सामने वाला कहता है कि ये आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। वो मान है या अपमान है, कोई भी हो सकता है। तो उसमें अगर मान दिया तो भी उपयोग हुआ कि ये प्रकृति को मिला है और मैं शुद्धात्मा हूँ, और अपमान हुआ फिर भी सम्यक ज्ञान दर्शन का उपयोग हुआ कि ये तो हिसाब खत्म हुआ सामने दोनों की प्रकृति का, और दोनों शुद्धात्मा है, ये संजोग बन गया। अभी उस समय मैंने उपयोग किया सम्यक ज्ञान दर्शन का, फिर भी थोड़े समय के बाद या वो एक दिन के बाद 2 दिन के बाद वो संजोग याद आता है। क्यों आता है? वो एक प्रश्न है कि अगर हमने 100% उपयोग नहीं किया, कुछ कचास रह गए उपयोग में, इसलिए याद आया या क्या हुआ? ये याद नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, ये थोड़ा साइंटिफिक समझाओ प्रभु। यस यस यस। देखो, जीवन में कई सारे प्रसंग ऐसे होते हैं जो बार बार हमको याद आते हैं होने के बाद भी, और यही प्रकृति हो जाती है। और प्रकृति के अंदर इस प्रकार की मल्टीपल, दादा भगवान भी कहते थे कि एक एक पढ़ होते हैं, तो यादगिरी के ऐसे पढ़ हो गए जिसके आधार से याद आते हैं और फिर चला भी जाता है। हमको तो जितनी भी बार याद आए, 1 बार या 100 बार, हमको वो अवस्था को भी यादगिरी के रूप में जो अवस्था दिखती है उसको भी कुदरती रचना ही देखना है। दूसरी बात, हमको ये नहीं समझना है कि बार बार याद आता है वो हमारी वीकनेस है, क्योंकि याद करते नहीं है, अपने आप आता है। अपने आप आता है, बराबर। इसका मतलब ही यही है कि एक कर्म फल है। इसका मतलब ही है कि ऑटो मोड है, और इसका मतलब ही है कि ये कुदरती रचना है, बराबर। तो इसीलिए हमको तो उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 1 बार याद आए या 10 बार याद आए, हमको तो कुदरती रचना ही देखना है। और दूसरी बात यह है कि कई सारी बातें ऐसी होती है जो बहुत प्रकार के तीव्रता से हमने पिछले अवतार में चार्ज किया है और तीव्रता से राग और द्वेष की अवस्था बनाई है, तो यहाँ उकलेगी भी तीव्रता से, और इसीलिए तीव्रता से बनाई अवस्था है तो एकदम से भूल नहीं जाते हैं, प्रकृति उसको याद रखती है। नॉर्मल अवस्था को भूल जाते हैं, आती है और चली जाती है, मगर जो तीव्रता से किया हुआ राग द्वेष का जो कर्म होता है, भाव का जो कर्म होता है, कर्म फल होता है, वो जरा थोड़ा हैवी होता है, और इसीलिए तुरंत प्रकृति उसको भूल नहीं सकती है। तो कोई बात नहीं, प्रकृति को याद आता है, हमको तो कुदरती रचना ही देखना है। 1 बार याद आए या अनेक बार याद आए, इसमें हमको अपनी गलती देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल बात तो ये है कि बॉडी कुदरत का है और प्रोग्राम पिछले अवतार का है, और पिछले अवतार का प्रोग्राम क्या किया है उसके मुताबिक ये प्लेयर काम करता है। तो इसीलिए हम प्लेयर के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, और इसीलिए इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, जितनी भी बार वो मेमोरी में आए, हम उसको कुदरती रचना देखें और शुद्धात्मा पद में रहे, बस यही हमारा पुरुषार्थ रहेगा। आपको समझ में आया है? अनम्यूट कीजिए, उनका म्यूट है। हाँ,
हाँ स्वामी जी, समझ में आया यही कि जो हिसाब से चार्ज किया था वो उतनी तीव्रता से वो संजोग बनेगा, तो मतलब जो पीछे से याद आता है उपयोग रखने के बाद भी, तो उस ऐसा समझना है कि उसकी तीव्रता ज्यादा थी। जब चार्ज हुआ था तब उसकी तीव्रता ही ज्यादा थी, तो जितनी तीव्रता से चार्ज किया था उतनी बार याद आएगा ही, लेकिन उस आएगा। वक्त भी हमें कुदरती रचना ही देखना है बस। बस 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 बस। तो मतलब एक बार उपयोग करने से वो चला जाएगा ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बराबर। चला जाएगा ऐसा नहीं कहूं, वो चला ही जा रहा है, मगर आपका जो कर्म की तीव्रता होने के बाद हिसाब से प्रकृति भूल नहीं पाती, भूलना बोल नहीं चाहती है, हाँ बस वही भूल वही नहीं संजोग पाती है। सब खत्म हो गया। यस यस। तो जितनी बार याद आए कोई बात नहीं, कुदरती रचना देखो, हमको तो संभाव से निकाल ही करना है, हाँ हाँ बराबर। तो इसीलिए वो काउंट करने की जरूरत नहीं है हमको। जरूरत नहीं, उपयोग की जरूरत है। यस यस, बराबर। उपयोग की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे शुद्धात्मा में रह के कुदरती रचना देखना, यही हमारा पुरुषार्थ परमानेंट रहेगा। बराबर है, एकदम सही। जय और सच्चिदानंद। अभी और कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं नहीं, यही जय सच्चिदानंद, यही था एक। ओके ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। इसके रेफरेंस में मेरा एक क्वेश्चन है स्वामी जी कि बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी कर्म का उदय आता है स्वामी जी, उसमें क्या अभी हम इतने मंजे हुए तो खिलाड़ी नहीं हुए हैं, तो उसमें हो सकता है कि वो जो लाइव वाला जो है वो थोड़ा बहुत जुड़ जाता है उसके अंदर स्वामी जी। उसके बाद में फिर जागृति आती है, हम उसको अलग कर देते हैं, मगर वो जो भी है फॉर फ्यू सेकंड है या तो फिर मिनट्स का कहिए, कभी मिनट तक जागृति नहीं आती है। यस यस। तो मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी कि वो जो जुड़ाव हो गया है लाइव वाले पार्ट का डिस्चार्ज में, उसके कारण जो है वो मेमोरीज बाद में आती है, क्योंकि वो 100% उसका ये नहीं हुआ है, कुदरती रचना 100% हमने नहीं देखी है, शुद्धात्मा के लक्ष्य में 100% हम नहीं रहे हैं स्वामी जी। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, हाँ। हम उस समय रहे या नहीं रहे हैं, मगर जितनी भी बार हमको ये अवस्थाएं दिखती रहे, हम इसको कुदरती रचना हाँ देखते हाँ रहेंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल शुद्धात्मा बिल्कुल। में रहेंगे। दैट इज हाँ द जी। ओनली गुड सॉल्यूशन। या दैट इज द या वो तो है, अल्टीमेट है। इसीलिए मैंने कहा। तो ओके ओके हम समझ। फिर क्या करेंगे, अगर हमारी कमजोरी फिर देखेंगे तो फिर हमको थोड़ा डिप्रेशन आ जाएगा कि हम क्या अभी भी कमजोर है। हमको ये नहीं देखना है, हमको हमारी जागृति बढ़ानी है, पुरुषार्थ बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, हम उसी हाँ मार्ग पे जाएंगे। अगर हम हाँ। प्रकृति की या पुरुषार्थ करने वाले की कमजोरी देखेंगे तो नेगेटिविटी नहीं खड़ी हो नहीं जाती है। नहीं जैसे स्वामी जी। रिलेटिव में क्या होता है, मैंने हाँ इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया, और इसलिए प्रयासित करते हैं, फिर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं, 100% स्वामी जी, यहाँ पर किसी की भी जागृति रहना मुश्किल है, 100% नहीं रह सकती किसी की भी जागृति 24/7 में। अगर 100% रह गई है तो फिर केवल दर्शन ही हमको हो गया ऐसे यस कहेंगे, यस। तो ये बात नहीं। मगर साइंटिफिकली अगर देखने जाए तो मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी कि कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा हो जाता है, और वो जो लाइव वाले पार्ट में जो थोड़ी जो अजागृत अवस्था में हम जो जुड़ गए हैं, उसके यस बाद में सेपरेट किया है, उसकी वजह से जो है आता है, ऐसा मुझे लगता है। मगर एनी हाउ हमको तो उस पर ये नहीं करना है, हमको जब भी याद आए वैसा यस। तो फिर हमें ये कर लेना है। ओके। यही यही गुड सॉल्यूशन है, मेरा हाँ कहने हाँ का मतलब ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। ओके। ओके। निमेश भाई, निमेश भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मारो प्रश्न पुरुषार्थ, मेरा प्रश्न हिंदी पुरुषार्थ के हिंदी ऊपर। हिंदी हिंदी। जी 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 जी, मेरा प्रश्न पुरुषार्थ के ऊपर है कि जैसे आप बताते हो कि हमें शुद्धात्मा का लक्ष्य रखना है, और मन वचन काया और जो पूरा जगत है उसको कुदरती रचना देखना है। यस। तो हाँ, तो स्वामी जी मुझे, अगर मैं अपने पुरुषार्थ के अंदर, अगर मैं शुद्धात्मा यानी मेरे मूल स्वभाव में ही रहने की संपूर्ण प्रयत्न पूरा पुरुषार्थ में उसी में करूँ, और मैं निरंतर निमेश का मन में से क्या विचार फूटते हैं, वाणी क्या निकलती है, वर्तन क्या होता है, उसकी आंखों ने क्या देखा, उसके कानों ने क्या सुना, तो मेरा जो निरंतर पुरुषार्थ अगर मेरी प्रकृति के ऊपर ही रहेगा, तो मेरे लिए जगत खड़ा है मेरे मन वचन काया से।
तो अगर मेरा निरंतर पुरुषार्थ जैसे शुद्धात्मा में ही रहने का मैं रखूं, और मैं जो कुदरती रचना जो है वो समझ में 100% आ गई है कि ये सब मन वचन काया और जगत कुदरती रचना ही है, तो मैं अगर उसकी डिटेलिंग में भी ना जाऊं और मैं निरंतर शुद्धात्मा में रहकर ये जो मैंने बताया कि जो मैं प्रकृति को निरंतर जुदा रहूं, मेरी दृष्टि में प्रकृति के बाहर जाने ही न दूं, ऐसा मैं अगर प्रयत्न करूं, तो इसमें यानी स्वामी जी इसमें शॉर्ट में ऐसा कि अगर मैं शुद्धात्मा का ही शुद्धात्मा में ही रखूं और जो मेरा शुद्धात्मा में ही रहने की कोशिश करूं, और जो कुदरती रचना है वो अगर मैं लक्ष्य में रखूं, तो मुझे स्वामी जी ऐसा लग रहा है कि जब मैंने 1 हफ्ते से जब ये प्रयत्न किया तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं कुदरती रचना का पुरुषार्थ करता हूँ तो उसमें मेरी जागृति बहुत चूक जाती है, तो ना मैं कुदरती रचना देख सकता हूँ और ना मैं शुद्धात्मा में रह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जो मैंने आपको बताया कि मैं जो मुझे समझ में ऐसा आता है कुदरती रचना क्यों देखनी थी कि अपने को प्रकृति के ऊपर कोई भी जो अपनी प्रकृति को करता न दिखे, सामने वाले की प्रकृति करता न दिखे, और अपने को उसमें राग द्वेष न हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर का अगर मैं मेरे अपने स्वसत्ता में ही रहूं, अपना जो अपनी जो सीट है मैं उसको छोड़ू ही नहीं, कुदरती रचना में भी इसकी डिटेल में भी ना पढ़ूं, और सिर्फ निरंतर जो मेरे मन वचन काया आंखों दिखती है, कान सुनते हैं और ये जगत है, तो अगर मैं अपने मन वचन काया से निरंतर जुदा रहने की कोशिश करूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी मैं ज्यादा जागृति में रह सकता हूँ। तो स्वामी जी ये मेरा जो समझ है वो बरोबर है कि उसमें प्रकाश दीजिए ना स्वामी जी। हाँ, नहीं, आपकी बात गलत ऐसा नहीं है, मगर क्या है कि अकेले शुद्धात्मा में रहना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार से पर है, और इसीलिए उसमें रहना हमारे लिए बस की बात नहीं है। तो अभी हमको केवल दर्शन की जरूरत है, और केवल दर्शन के अंदर ये मन वचन काया, उनकी अवस्था और बाहर की जो दुनिया है, इसको पहले हमको कुदरती कानून और कुदरती रचना के रूप में देखना पड़ेगा, ताकि हमारा अज्ञान खत्म हो जाए। मिथ्या दर्शन के रूप में हमारा अज्ञान खत्म हो जाए, बाद में मिथ्या सम्यक ज्ञान की बात आती है। तो अभी हमको सम्यक ज्ञान दृष्टि के रूप में रखना है, और पुरुषार्थ अज्ञान को निकालने में लगाना है। जो रिलेटिव सत्य को ही आज तक हम सनातन सत्य मानते थे, उसी को ही हमको इरेज करना है, नील करना है, जीरो करना है बाय प्रोसेस। तो ये जरूरी है। तो पहले केवल दर्शन, और केवल दर्शन में कुदरती कानून और कुदरती रचना आएगा, और शुद्धात्मा का लक्ष्य आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और मैं सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ, इतना ही रहेगा। इसमें और कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, कुदरत और कुदरती कानून और कुदरती रचना में इसलिए डीप में जानने की जरूरत है, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी परिपक्व हो जाए कि आज तक जिस प्रकार से रिलेटिव सत्य की दृष्टि हमारी परिपक्व हो चुकी थी, अभी ऐसे सनातन सत्य की दृष्टि परिपक्व हो जाए। इसीलिए हमको यह पुरुषार्थ कंटिन्यूअस करना है, कुदरती कानून और कुदरती रचना देखना हर अवस्था में, इफ इट इज पॉसिबल। नहीं होता है कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो। मैंने पहले भी कहा कि आपकी जागृति पूरे दिन में अगर 1 घंटा भी रहता है टोटल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटा रहती है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 5 घंटा रहती है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमको आगे बढ़ना है। रिलेटिव सत्य की दृष्टि को इरेज करके सनातन सत्य की दृष्टि में ट्रांसफर करना है। अगर ये वहां जहां तक नहीं करोगे, वहां तक तो पजल रहेगा, क्योंकि प्रश्न आत्मा का नहीं है, प्रश्न संसार का है। आज तक जितने भी कर्म बने वो हमारे इंद्रिय ज्ञान से और बौद्धिक ज्ञान से बने, और इंद्रिय ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान वही तो रिलेटिव सत्य वाला ज्ञान था, और इसीलिए तो पजल खड़े हुए। तो अभी पजल का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप अंदर बोलेंगे शुद्ध आत्मा हूं, और बाहर तो पजल रहेंगे। आप अंदर शुद्ध आत्मा है वो सही बात है, मगर बाहर तो पजल रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसमें वहां फिर हमको कुदरती का देखना पड़ेगा ना।
संसार के अंदर जो अवस्थाएं बनती है वही तो डिफिकल्ट है, वो नॉर्मल नहीं है, वो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, इसीलिए तो पजल होता है। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसमें तो पजल है ही नहीं कोई। समझ में आया? जी स्वामी जी। हाँ, मैं शुद्ध आत्मा हूं, अगर याद नहीं रहा तो मगर पजल नहीं है, मगर कुदरती रचना नहीं देखा तो वो पजल है। जी आप समझे मेरी बात समझे? जी स्वामी जी, ये हाँ मैं समझ गया, लेकिन मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि मैं शुद्धात्मा की सीट पर बैठता हूँ, मैं उसमें बैठने की मैं प्रयत्न करता हूँ, और वहाँ पे बैठकर भी मैंने जो बताया कि मैं जो अपने मन के विचार जो फूट रहे, मेरी वाणी, तो उसमें क्या होता है, मेरी जो दृष्टि है ना, वो सीमित रहती है, अंदर रहती है। तो तो वो उसमें मुझे ज्यादा जागृति रहती है कि आज कुदरती रचना जैसे समझ में आ गया। आज थोड़ी देर के कोई किसी ने कुछ हुआ तो पहले तो ऑन द स्पॉट नहीं हो, बाद में समझ में आ जाएगी कुदरती रचना है, तो वो एक समझ में तो आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे निमेष के मन वचन काया से जुदा रहना है कैसे भी करके, और ये जगत खड़ा है मन वचन काया से, तो मेरे लिए तो अगर मैं इसका पुरुषार्थ करूं, भले स्टार्टिंग में थोड़ा टफ गिरेगा, लेकिन एक बार ऐसा कोशिश करते रहा कि मन में क्या विचार फूटे, वाणी क्या दिखी, आंखों ने क्या देखा, कानों ने क्या सुना, नाक ने क्या सूंघा, तो एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर इससे मैं प्रकृति से ही मुक्त हो जाऊंगा। तो इसीलिए कहा ना कि प्रकृति से मुक्त होने के लिए पूरी प्रकृति के पैकेज को ही तो कुदरती रखना देखना है। कोई भी पार्ट प्रकृति का है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय या अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, सबको कुदरती रचना तो देखना है। एक ही तो टाइटल है, दूसरा तो कोई टाइटल नहीं है। विचार आए तो भी कुदरती रचना, बुद्धि वो भी कुदरती रचना, अहंकार वो भी कुदरती रचना, भाषा एक्शन सभी को कुदरती रचना देखना है, और अवस्था को भी कुदरती रचना देखना है, और दुनिया को भी कुदरती रचना देखना है। तो उसमें ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन यहाँ है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि उसको मैं अगर कुदरती रचना जो शब्द है उसमें भी अगर मैं न पढ़ूं, और मैं ऐसा बोलूं कि ये विचार फूटा, ये वाणी निकली और ये निकला, तो मैंने उसको सिर्फ जुदा देखा। मैं कुदरती रचना भी उससे भी आगे का मैं ऐसा कि अगर मैं सिर्फ उसको जुदा ही देखता हूँ तो भी मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि कुदरती रचना देखने में मुझे ऐसा, मैंने ये एक हफ्ते से ये किया, फिर मैंने आपसे बात किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुदरती रचना देखने में व्यक्तियों कुदरती रचना तो साइड पे चली जाती है और लोगों के अभिप्राय दिख जाते हैं, तो ना शुद्धात्मा में रह सकता हूँ कि ना कुदरती। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी दृष्टि अंदर ही रखता हूँ। डिटेल में क्यों जाते हो? किसी के अभिप्राय में किसी का अभिप्राय आपने सुना या किसी के वाणी को आपने अभिप्राय के रूप में देखा, क्यों देखा? कुदरती रचना तो देखने का था, और कुछ तो देखने का कहा ही नहीं मैंने। जी, लेकिन ऑन दी स्पॉट वो रहती नहीं है, तो इसलिए मैंने मैं मानता हूँ, मगर प्रैक्टिस की जरूरत है। आप आत्मा में रहना चाहोगे तो आत्मा में रहना कठिन नहीं है। आप कहोगे मैं प्रकृति से अलग हूँ, मतलब अलग का मतलब क्या है? अलग है तो फिर प्रकृति को बनाने वाला चलाने वाला कोई तो होगा ना ऑप्शन। मैं अलग हूँ वो बराबर है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो फिर प्रकृति क्या है? प्रकृति को चलाने वाला कौन है? संयोग देने वाला कौन है? वो भी तो जानना पड़ेगा ना, वो भी सनातन सत्य। जी स्वामी जी। बिना सनातन सत्य जाने हम अलग कैसे रहेंगे? अपनी श्रद्धा से रहेंगे, चलो भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं एक्शन नहीं हूँ, ऐसा आपने मान लिया, तो फिर आप नहीं हो वो बराबर है, मगर ये भी उत्तर देना पड़ेगा, तो फिर किसका है? यही तो पजल है। अलग रहने से, जैसे कोई व्यक्ति कहेगा मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ, मेरे को मन वचन काया से कोई मतलब नहीं है, अवस्था से कोई मतलब नहीं है, व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ऐसा बोलना वो गलत बात नहीं है, मगर जागृति नहीं रहेगी ना, क्योंकि अध्यात्म में ज्ञान दर्शन दोनों की वैल्यू है, और सबसे पहले दर्शन है, बाद में ज्ञान है। आप समझे? पहले केवल दर्शन होता है, बाद में केवल ज्ञान होता है।
तो केवल दर्शन का मतलब रिलेटिव सत्य जीरो करना है। उनका म्यूट हो गया है। स्वामी जी, स्वामी जी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने जैसे आप क्या बताते हो कि मुझे शुद्धात्मा की अपने को सिर्फ लक्ष्य रखना है और निरंतर अपना पुरुषार्थ कुदरत की रचना देखना है। तो जैसे मुझे इसमें ऐसा अगर मैं इसका अगर रिवर्स करता हूँ कि कुदरती रचना लक्ष्य में रखता हूँ कि जो सहज भाव जो भी सब दिख रहा है सब कुदरती रचना के हिसाब से सब चल रहा है, और मैं रैंडमली नहीं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी स्वसत्ता में रहकर निरंतर अंदर से आत्मा में रहकर अगर मैं अपनी प्रकृति को मैं जुदी अलग रहने की भले टफ पड़ेगा, लेकिन क्या निरंतर अगर मैं मन वचन कहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अल्टीमेट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके अगर ये उसके ऊपर का होगा, क्योंकि मैं किसी आप बोलते हो कि आप किसी को देखते हो तो आपको कुदरत आपको अभिप्राय दिखते हैं, तो क्योंकि आपने कुदरती रचना क्यों नहीं देखा आपको। लेकिन मैं ऐसा बोलूँ कि मैं अगर इससे अच्छा मैं अगर ये पुरुषार्थ में अगर कर सकूँ स्वामी जी, आप बताओ तो, कि अगर मैं आंखों से किसी को देख रहा हूँ तो मैं ऐसा ही देखूँ कि आंखों ने ये देखा, आंखों ने इसको देखा, मैं अपनी दृष्टि उसके बाहर भी जाने न दूं कि भाई ये आंखों ने जो आउटसाइड ओके, आई एम कमिंग। हेलो जी स्वामी जी। हेलो हेलो, आपका बार बार हाँ अनम्यूट क्यों, आपका म्यूट हो जाता है भैया, कोई फोन आ रहा है हाँ आपका? हाँ हो गया था है स्वामी जी। एक मिनट। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। कि स्वामी जी बताते हैं कि कुदरती रचना हमें देखनी है, बराबर है, निरंतर। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि मैं एक शुद्धात्मा हूँ, तो मेरा रोल क्या है, समझे। जैसे दुनिया में इतना सारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं अगर अपने स्वपद में रहता हूँ तो मुझे तो ये निमित्त मन वचन काया से ही जुदा रहना है, जो मैं नहीं हूँ। तो आगे का जो है कि मेरी मन वचन काया से आगे जो भी कुछ दिख रहा है, बराबर है, तो मैं उसकी डिटेलिंग में भी क्यों जाऊं कि मेरे मेरे अगर देखिए मुझे आज तक मुझे कुदरत ने मैंने जो भी कर्म किए थे, बराबर, उसके हिसाब से मुझे कुदरत ने जो मेरा डिस्चार्ज मुझे जो दिया है, बराबर है, वो मन है, वाणी है और काया है, बराबर है। तो आज वो मेरा, और अभी तक अज्ञानता में मैं ऐसा मानता था ये सब मुझे हो रहा है, बराबर है, और ये सब मेरा है और ये मैं हूँ। तो अब जब मुझे ज्ञानी पुरुष ने दृष्टि दी है तो मुझे सिर्फ यही देखना है कि हाँ, जैसे स्वामी जी बोल रहे हैं कुदरती रचना है, वो हमको, हम जितने भी महात्मा है सबको 100% उसमें कोई डाउट नहीं है, ये सब कुदरती रचना है, तो वो हमने समझ में हमको आ गया है। लेकिन हर संजोगों में अगर मैं मन में से कोई विचार आया तो ये कुदरत ने भेजा, ये कुदरत के हिसाब से कुदरत ने विचार को संजोग दिया। लेकिन मैं अगर उसकी भी अगर डिटेलिंग में अगर मैं नहीं जाऊं और मैं अगर ऐसा देखूं कि ये मन में से ये विचार फूट रहा है, अभी ये प्रकृति चल रही है, ये मुख में से ये वाणी निकल रही है, जैसे कान के अंदर ये आवाज, इनकी आवाज आ रही है, तो मुझे तो शॉर्ट में प्रकृति से मुझे तो अपने मन वचन का ऐसे मुक्त होना है। तो फिर मैं आगे की जो जगत में जो मुझे सब जो आगे दिख रहा है, जो लोग मुझे सब दिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसकी डिटेल में जाने की भी क्या जरूरत है। अगर मैं अपने मन वचन काया से ही मुक्त रहता हूँ तो उसके आगे की बॉर्डर, मेरी बॉर्डर सिर्फ इतनी है, मुझे मुक्त होना है, मेरे मन वचन काया से मुक्त होना है, बराबर है। कुदरत में उसमें क्या है, तुम्हारे अपने सामने इतनी जैसे कुदरत की रचना देखना टफ क्यों पड़ता है कि निरंतर कुदरती चल रहा है, हर समय पे कुदरती रचना चल रही है, तो हम कितना देख पाएंगे। लेकिन अगर मेरी बॉर्डर अगर मैं इतनी रख देता हूँ कि मेरे मन में से ये विचार फूटा, मैंने उसको देखा, मेरी वाणी निकल रही है, तो वो बहुत एक लिमिटेशन आ जाती है
कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो मेरा पुरुषार्थ है वो बहुत सीमित हो जाएगा। ओके, अभी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया? हाँ बोलिए। हाँ, एक्चुअली इसमें क्या है, देखिए हम यहाँ पर क्या होता है कि हमको डिटेलिंग में नहीं जाना है, डिटेलिंग प्रकृति के उसमें नहीं जाना है, मगर जो मन वचन काया जो है वो पर है, पराधीन है, रिजल्ट स्वरूप से है, उसको सिर्फ अलग देखना है हमें। उसकी प्रकृति में क्या कौन से विचार आ रहे हैं, क्या है, वाणी ऐसी क्यों निकली, उस पे नहीं जाना है, उसको डिटेलिंग कहेंगे प्रकृति की। मगर जो भी मन वचन काया से निकल रहा है वो परिणाम रूप से तो है कि नहीं, तो उसको देखना तो पड़ेगा ना हमको। जी तो देखेंगे हम उसको, कुदरती रचना देखेंगे, शुद्धात्मा पद में रहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारा ज्ञान और दर्शन दोनों की हमारी शुद्धि होनी जरूरी है। जी सिर्फ अकेले ज्ञान में रहेंगे, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, थोड़ा टाइम रह सकोगे आप, जी मगर मैं उसमें क्या क्या, सुन लीजिए पहले बात, अभी सुन लीजिए आप मेरी। उसमें क्या होगा कि आप, मेरा भी पहले ऐसे था, वो शुद्धात्मा में रहना है करके रह सकते हैं, नहीं रह सकते ऐसा नहीं है, मगर क्या होता है वो सर्टेन उसका इंटेंसिटी ज्यादा आ गई अगर कर्मों की, तो उसमें फिर विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन शुद्धि नहीं है। इसके लिए दर्शन शुद्धि का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सिर्फ मैं शुद्धात्मा हूं तो सभी को, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शुद्धात्मा में लेकिन रहने में। सब सुन लीजिए पहले, शुद्धा अभी सुन लीजिए। शुद्धात्मा में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अनलेस अनटिल कोई ऐसे हमको भारी संजोग ना आए, तब तक कोई हमको प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर सबको पूछेंगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, हमारा खुद का ही अनुभव है ऐसा, जिसमें बोलते ना इंटेंसिटी लो है, उसमें तो शुद्धात्मा में हम रह सकते हैं, मगर ऐसी कोई इंटेंसिटी आ गई हमको, हमारे जागृति के लेवल से भी ऊपर आ गई, तो फिर उसमें हम नहीं रह टिक पाते हैं शुद्धात्मा के पद में। और एक्चुअली लक्ष्य है, अभी तो हमको लक्ष्य है, शुद्धात्मा का सिर्फ लक्ष्य मिला है, वो लक्ष्य हाँ को लेकिन पाना है हमें। वो कैसे पाएंगे? जब भी पहले फर्स्ट स्टेप होता है दर्शन शुद्धि करना, क्योंकि शुद्धात्मा का तो लक्ष्य है ही, हमको सभी को पता है, बीइंग बोलते हैं ना हिंदू, सभी को पता है कि हम ये अजर अमर ऐसे शुद्धात्मा ही है, मगर फिर भी क्या होता है, क्यों नहीं हम उसको अभी तक हम उसको अनुभव कर पाए हैं? क्योंकि दर्शन शुद्धि बाकी है हमारी, क्योंकि ये दर्शन हम लोग ने ही, ये अज्ञानता के, ये बोलते हैं ना कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है उसमें पहले हमारा जो इंद्रियों का डेवलपमेंट होता है उसमें भी हम अज्ञान ही ग्रहण करते हैं, मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। वन सेंस से हम लोग अज्ञान, ये टच होता है वो मैं ही हूं, वैसे अज्ञान फिर उसका बढ़ते जाता है। तो इतना अनंत अवतार जो हमने अज्ञान ग्रहण किया है उसकी शुद्धि करेंगे तभी जो है हमारे आत्मा तो खुद अपने स्वभाव में ही है, वो अभी भी वो कौन सी भी गति में है अपने स्वभाव में है, वो निगोद में है फिर भी अपने स्वभाव में है, एक इंद्रिय में भी अपने ही स्वभाव में है, एक इंद्रिय से, आपके वहां से आवाज आ रही है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में अपने स्वभाव में है, और तो और ये जो सिद्ध क्षेत्र में है वो भी स्वभाव में है। सिर्फ फर्क ये है कि वो स्वभाव जो हमारा खुला होना चाहिए वो क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि अज्ञानता है। और कौन सी अज्ञानता है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय की। मैं कौन हूं और ये कौन से प्रिंसिपल ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उसकी अज्ञानता है हमें। तो जब तक हमारा वो क्लियर नहीं होगा, वो जितना क्लियर होगा उतना हमारा ये जो शुद्धात्मा पद है उसकी नजदीक हम आते जाएंगे, जितना वो हमारा दर्शन क्लियर होगा उतना। फर्स्ट स्टेप हमारा दर्शन क्लियर होगा तो इटसेल्फ अपने आप ही, क्योंकि ये आत्मा अपने स्वभाव में ही है, नहीं अभी अनुभव में आ रहा है क्योंकि हमारा अज्ञान के आवरण है। और अज्ञान के आवरण कैसे मिटेंगे? ये दर्शन शुद्धि से। फर्स्ट उसमें दर्शन शुद्धि है कि कौन से प्रिंसिपल पर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड और ये सृष्टि चल रही है, इसलिए हमें जो कुदरती रचना है वो देखनी जरूरी है। स्वामी जी आ गए मेरे ख्याल से। जय सचिदानंद स्वामी जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज अपना। मैं रिमोट एरिया में हूँ ना, इसीलिए थोड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी ओके डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैं अभी
बड़ौदा से थोड़ा 40 किलोमीटर डीप एरिया में हूँ, तो ओके मेरा स्वामी, डोंगल तो है मगर तकलीफ हो जाती है। हाँ, अभी फुल स्क्रीन कर दो। ओके स्वामी जी। हम्म। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी सॉल्यूशन हो गया? नहीं स्वामी जी, मुझे मुझे आप जो बोल रहे हो कि मैं शुद्धात्मा में पद में रहना है, तो आप, लेकिन मैं जो मन वचन काया को जो जुदा देखने की बात कर रहा हूँ, तो वो मैं दर्शन की शुद्धि कर रहा हूँ ना। मैं आत्मा में तो रहता हूँ, लेकिन मैं आत्मा में बैठकर सिर्फ शुद्धात्मा की जाप करना, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं अगर जो शुद्धात्मा पद में रहकर मैं निरंतर मन वचन काया का जुदा रखने की अगर मैं कोशिश करता हूँ, तो मुझे स्वामी जी इसमें सिर्फ इतना सही लग रहा है कि जो जुदा 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 देखना वही तो कुदरती रचना है। जुदा देखना मतलब किसका है? यानी मैं क्या स्वामी जी, मन वचन काया कुदरत, वो कुदरत चला रही है। स्वामी जी, वो 100% एक समझ आ गया उसको, हमने हमने वो 100% उसमें कोई शंका नहीं है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को जितने भी विचार मन में से फूट रहे, उसमें मैं अगर वो डिटेलिंग में जाऊँ कि ये कुदरती रचना है, कुदरती रचना है, अगर इसके अलावा मैं ये देखूँ कि मन में से ये विचार फूटा, वाणी ये निकली, काया, तो भी मैं दर्शन का ही पुरुषार्थ कर रहा हूँ ना। आपको डिटेल में कहाँ जाना है? मैंने डिटेल में इसीलिए बताया कि सब कुछ को कुदरती रचना देखना है। फिर डिटेल की बात कहाँ आई? ये तो अलग अलग समय पे अलग अलग प्रश्न करते हैं, तो मेरे को उत्तर अलग अलग देखना पड़ता है। मगर मैंने पहले भी कहा है कि इंटरनल, आउटरनल और बाहर की दुनिया सबको एक ही कॉलम में रखना है कुदरती रचना। आप इसको शरीर से अलग रहो या कुदरती रचना देखो, एक ही तो बात है। इसमें डिवीजन कहाँ है? आप कहते मैं शरीर से अलग रहता हूं, तो शरीर को कैसे देखोगे? तो उसी को तो मैं कहता हूँ कुदरती रचना। फिर आपका शरीर आएगा, फिर दूसरा का शरीर आएगा, फिर क्या करोगे? जी स्वामी। आप आपके मन वचन काया से अलग हो गए, चलो मैं मानता हूं, फिर दूसरे का आ गया, तो फिर क्या करोगे व्यवहार में? फिर इसको क्या देखोगे? जी स्वामी। फिर वही पजल होगा। इसीलिए मैं कहता हूं सभी मन वचन काया को और सभी अवस्थाओं को, जैसे व्यक्ति की भी हो या कुदरत की भी हो, सभी को हमको कुदरती रचना देखना है। चाहे वो इंटरनल या आउटरनल या और कोई व्यक्ति की प्रकृति है या ये बाहर की दिखाती दुनिया है, सबको एक ही कॉलम में रखा है कुदरती रचना। अगर आप कुदरती रचना, अगर आपको मालूम है कि मैं मन वचन काया से अलग हूँ, चलो मैं मानता हूँ, मगर फिर दूसरे की प्रकृति आएगी, फिर क्या करोगे? फिर वही पजल होगा। समझ में आया? जी स्वामी। हाँ, तो इसलिए ट्राई टू फॉलो द प्रिंसिपल। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप गलत है, मगर आपको करेक्शन की जरूरत है। आप जो कर रहे हैं, कई सारे धर्मगुरु पहले इसी प्रकार से बताते थे। जैसे जैन धर्म में समय सर आता है कुंदाचार्य का, उसमें सिर्फ आत्मा की बात कही है कि तुम आत्मा हो और आत्मा की क्वालिटी, आत्मा का नेचर, बाकी सब नहीं बताया। तो फिर पजल तो वहां हुआ कि आत्मा में तो किसी को पजल है ही नहीं। पजल दुनिया की जो अवस्था है जिसमें हमारा मन काया भी आ गया और बाहर के संजोग भी आ गए, उसी को हमारे सामने जब आता है तब पजल होता है। उसी का तो हमको सॉल्यूशन चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूं, उसमें तो कोई मना करता नहीं है, मगर प्रश्न जब सिचुएशन आती है तभी तो वो कैसे देखना, वही तो प्रश्न होता है। शुद्धात्मा हूं, उसमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं ना। जी। प्रश्न संसार में होता है, क्योंकि संसार में जो बुझ अवस्था आती है वो हमारी मर्जी के मुताबिक न विचार आते, न स्पीच होता है, न थॉट होता है, न अवस्था होती है, तभी तो पजल होता है। आत्मा में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो वहां तो पजल है ही नहीं। जी सर। प्रकृति अलग अलग प्रकार की हमारी होगी, सामने वाले की होगी, और कोई व्यक्ति होगी, वहां तो पजल होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। एक व्यक्ति ने रास्ते पर जाता है और किसी को थप्पड़ लगा दिया, तो हमको लगता है ऐसा क्यों, तभी तो पजल हुआ ना। जी।
तो वहां ही तो देखना है कुदरती रचना। और आत्मा में, आत्मा तो हमें वहां कोई करेक्शन करना ही नहीं है ना, वहां तो लक्ष्य रखना है कि मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और मैं अनंत शक्ति वाला हूं, बस बहुत हो गया। वहां तो कुछ करना है ही नहीं। समझ में आया ना? जी स्वामी जी। इसीलिए जो रास्ता बताया अनुभवी पुरुष ने, ट्राई टू फॉलो हिम एंड गो अहेड विथ कॉन्फिडेंस। ओके, जी स्वामी जी, आपने कहा वैसे ही चलूंगा। जरूर जरूर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी। हाँ प्लीज नेक्स्ट। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। हालांकि मेरा प्रश्न का आंसर तो इसी सत्संग में मुझे मिल गया। फिर भी जैसे कि कोई भी अवस्था आती है मन वचन काया की, तो उसमें विचार आते हैं किसी भी अवस्था में, तो उससे फिर चिंतन होता है कि ये तो कुदरती रचना है, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये जो जो दृष्टि हमें मिली तो लाइव ईगो की है, कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग Yes. वो लाइव ईगो में होता है। लेकिन लेकिन अवस्थाओं में जो चिंतन और मनन जो होता है कि ये नहीं, ये अवस्था ही है और उसमें मैं शुद्धात्मा हूँ, ये सब कुदरत रचना है। तो ये जो चिंतन और मनन होता है वो किस किस भाग में आता है? वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में आता है। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना। जी, हाँ, तो डिस्चार्ज लाइव में ईगो तो का पार्ट है वो मैकेनिकल, भी। डिस्चार्ज में तो मैकेनिकल रहेगा, मगर लाइव में तो होता है प्रोसेस। जी, और तो मतलब अध्यात्म मार्ग का सबसे बड़ा इंटेंशन यही है कि जागृति और जागृति रखना कि मैं बहुत। कौन हूँ और कुदरती रचना बाकी ईश्वर और मैं की कौन हूँ रचना है। और मेरे अलावा पूरी दुनिया है, जो मन वचन का के साथ पूरी दुनिया है, वो क्या है? जी और वो कुदरती रचना ही है, उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। और जो भी जितना भी ऑप्शन निकालोगे वो रिलेटिव सत्य ही होगा। जी। तो उसमें फिर डीप अच्छा, में क्यों जाएंगे हम? रिलेटिव सत्य तो हमको हमारे पास पहले भी था ही, जी स्वामी जी। और आज भी तो ये उसमें तो मान जाएंगे तो लीजिए फिर क्या होगा? वही पजल रहेगा सेम। वही कल्चर रहेगा। और तो ये कुदरती रचना वो सनातन सत्य है। हम कोई एक अवस्था को नहीं कहते, सभी अवस्था को कहते हैं कुदरती रचना। जी, इसलिए इसमें ये डिवीजन अवस्था नहीं है कि कैसी ये भी। अवस्था कुदरती रचना है, ये नहीं है। सभी अवस्था कुदरती रचना है। आत्मा के अलावा सभी अवस्था को मैंने कुदरती रचना देखने का आपको सबको बताया है, और वही मैं खुद ही अनुभव कर रहा हूँ। जी इसके स्वामी जी। अलावा तो और कोई रास्ता? यस प्लीज बोलिए। तो ऐसे कभी कभी जो चिंतन मन करते हैं तो उसमें कभी कभी विचार आता है कि जो मन वचन काय की जो बॉडी है वो तो दिखती है, और और एक आत्मा है, उसके बीच में जो एक लाइव ईगो है जो एक बॉडी के रूप में हमें वो विजिबल भी कह सकते हैं और अनविजिबल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी का निर्माण हो ही रहा है यस यस अपने यस। कर्मों के अनुसार। तो उसको क्या कहेंगे? वो जो विजिबल है वो क्या हमारे जब हम एक्सपायर होते हैं या डेथ होते हैं तो उसी वक्त हमारी बॉडी निर्धारित हो ही जाती है कि नेक्स्ट बार में कुदरत उसको निर्धारित करता है, या उसके परमाणु इकट्ठे हो के अनविजुअल रूप में हमें अंदर रहते ही है वो बॉडी? हाँ, इसीलिए कहा ना कि जब आप कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ की प्रोसेस जो होती है, वो प्रोसेस का जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन का कुदरत हमको फल देती है, चाहे संसार के लायक और सहायक संजोग, और चाहे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग, बस। जी स्वामी जी। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि ये तो विज्ञान को उपयोग तो हम अवस्थाओं में कर ही रहे हैं। तो एक सत्संग में मैंने सुना था कि उपयोग पर उपयोग, तो इसका मायने क्या हुआ इसे समझ में नहीं आया हमें। उपयोग पर उपयोग। उपयोग का मतलब है, उपयोग के ऊपर उपयोग, उसका मतलब है कि हम ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में रहते हैं, वो रहते हैं कि नहीं, ये इसके ऊपर का उपयोग है। जी स्वामी जी। तो वो भी लाइव ईगो का ही पार्ट है। स्वामी जी का कनेक्शन फिर से
मीता बेन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए हाँ। प्लीज। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि अभी जो हमारी जो बात हुई ना, कि जो हमें माइंड में ऐसे जो थॉट्स आते हैं जो, तो वो लाइव वाला भाग कहला जाता है ना, कि जो थॉट्स आते हैं वो, तो जो हमें कांस्टेंट ऐसे जो विचार आते हैं, तो अगर हम उसमें तन्मयाकार भी नहीं होते हैं और उसे हम कुदरती रचना भी नहीं देखते हैं, तो उसकी फिर क्या इफेक्ट होती है स्वामी जी? हाँ, उसमें क्या होता है, आवाज आती है ना? आ रही है स्वामी जी। हाँ हाँ, क्योंकि एकदम बराबर। इंटरनेट अप डाउन होता हाँ, है इसीलिए। परफेक्ट। तो रिपीट अगेन प्लीज, आई एम नहीं सॉरी। नहीं, एकदम बराबर। दोबारा कहिए प्लीज। आप प्रश्न हाँ रिपीट हाँ कीजिए। हाँ जी। हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ स्वामी जी। मेरा, हाँ, कर रही हूँ। स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें जो विचार आते हैं जो कंटिन्यू, जैसे जैसे हम ऐसे बैठे हैं और कुछ कर नहीं रहे, फिर भी विचार का तो स्टॉप होता ही नहीं, वो तो हमें आते ही रहते हैं। तो वो जो विचार आते हैं ना, वो लाइव वाला भाग यस, कहलाया जाता है, बराबर है? अभी आपने वो भाई को बोला कि वो लाइव लाइव वाला भाग है, वो जो विचार आता है हमारा वो। तो मुझे ये जानना है कि जो वो जो विचार विचार आ आता रहे हैं ना, है, उसमें हम वो विचार तन्मयाकार भी आता नहीं होते हैं। है। नहीं नहीं हाँ, नहीं, विचार आते हैं, वो लाइव भाग नहीं है। उन्होंने हाँ, कहा चिंतवन अच्छा, मनन। ओके, विचार चिंतवन। तो विचार अच्छा, तो डिसाइडेड है, उसके ऊपर चिंतवन मनन यानी प्रोसेस करना, पर वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का भाग है, चिंतवन मनन। अच्छा, तो जो हमें जो थॉट्स आते हैं ना कंटिन्यूस, ऐसे हम कभी भी ऐसे फ्री वो बैठे तो हैं। वो डिसाइडेड है, कुदरती रचना। अच्छा, ऐसा क्योंकि उसमें हम, ऐसा होता है कि कभी तन्मयाकार भी नहीं होते हैं, अपने आप आते हैं और चले जाते हैं, और उसे हाँ, कुदरती पर रचना सभी भी विचार में ऐसा नहीं होता है। कई विचार ऐसे भी होता है जिसमें हम तन्मयाकार हो भी होता है, राग राग के या द्वेष से। हाँ ना, मतलब कभी ऐसा हुआ कि हमने उसमें तन्मयाकार भी नहीं हुए और हमने कुदरती रचना भी नहीं देखा, तो मुझे वो जानना था कि उसकी क्या इफेक्ट आती है फिर। नहीं, आपने तन्मयाकार नहीं रहे हम्म। और विचार आके चले गए, तो हम्म। आप उस समय आपकी जागृति क्या थी? अच्छा, हाँ, वो तो कहीं और रहती ही है जागृति, अगर कुदरती तो रचना नहीं रहता जागृति है। के मुताबिक पुरुषार्थ होगा ना। अच्छा अच्छा, राइट 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 राइट। हाँ, और वो जो पुरुषार्थ विचार, ही जागृति है। ओके ओके, मतलब वो अगर जो विचार। कोई व्यक्ति कोई हाँ, व्यक्ति एक मिनट, कोई व्यक्ति अगर बियर पी के अपने मन वचन काया से मुक्त रहता है, तो क्या इसको हम जागृति कहेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। तो अलग रहने का मतलब जागृति तो होनी चाहिए ना। पर तो जागृति हाँ उपयोग हाँ, वो वो तो है, पर ऐसा इम्पोर्टेंट कभी बात कभी है। होता है स्वामी जी। विचार आके चले हाँ गए, विचार आके चले गए, वो कोई बात हाँ, नहीं, उपयोग। मगर हाँ हाँ, जागृति तो अपनी होनी चाहिए, उपयोग होना चाहिए उपयोग। कि ये कुदरती रहता है बस, और वो भी हाँ, देखना है। उपयोग। मैं बोलने की तो बात नहीं करता हूँ, और देखने की बात करता हूँ। शुद्धात्मा में रह के कुदरती रचना हाँ, देखना देख है रही है। विचार को, बस। इसमें कोई मेहनत तो करनी हाँ नहीं हाँ, है। क्योंकि कई बार, हाँ, कई बार हमें ऐसे विचार आते हैं कि जिसका हमारे साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं रहता है, तो ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे कैसे हम लोग को ऐसे विचार आते हैं, उसमें हम तन्मयाकार भी नहीं होते, उसको कुदरती रत्ना भी नहीं देख पाते, तो फिर उसका क्या अभी नेक्स्ट लाइफ में कुछ इसका परिणाम आएगा, ये मुझे ऐसा हुआ था इसमें। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मतलब और आप कहीं और एक उपयोग में है, ये उपयोग में नहीं है बस। ओके आप ओके, राइट विचारों राइट, के एकदम अलावा कोई परफेक्ट। जगह पे उपयोग में है, कोई चित्त के अंदर, कोई पिक्चर के अंदर, और या और कोई हाँ जगह हाँ पे, तो विचार ऐसे आके हाँ चले गए, मगर आप कोई और हाँ, जगह पे उपयोग में है, तो तो ये भी स्वामी एक जी, अजागृति ही है। हाँ, अजागृति, तो इसे भी डिस्चार्ज ही कहा जाता है ना स्वामी जी, इसे भी? नहीं, आके चला गया वो तो डिस्चार्ज था, मगर आपको जागृति नहीं रही, वो आपके हाँ हाँ, उपयोग की कमी है। अच्छा, राइट राइट राइट। हाँ हाँ, कोई भी एकदम परफेक्ट। अवस्था हमारे ज्ञान दर्शन से बाहर नहीं होनी चाहिए, हाँ हाँ, क्योंकि राइट। हमने ही वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन से लपेटा हुआ है, तो सम्यक ज्ञान सम्यक हम्म, दर्शन से देखना ही पड़ेगा, तब क्लियर होगा। तभी क्लियर होगा, सही बात है। हाँ हाँ। हाँ, और स्वामी जी, एक एक प्रश्न छोटा है
कि सब लोग बोलते हैं कि हम्म। जो एनिमल्स जो रहते हैं प्राणी, उन लोग को कुछ भी ऐसा होना होता है, कुछ भी तो उन्हें पहले से संकेत आते हैं, तो कुछ भी अपनी तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो उसके पीछे क्या साइंस है स्वामी जी? कोई बात नहीं, कुदरत ने सभी प्राणियों को अपनी बॉडी के मुताबिक और अपनी रहने की परिस्थिति के मुताबिक एक प्रकार की प्राकृतिक क्वालिटी दिया होता है। जैसे जैसे जो व्यक्ति को अच्छा। कान नहीं होता है वो सेंसेस समझ लेता है, हम्म आप समझे? बराबर। सांप जो होता है उसको हाँ, कान हाँ, नहीं होता है, मगर वो सेंस से समझ जाता है, वाइब्रेशन से। वाइब्रेशन। तो सबको ऐसा ऐसा देते हैं। जो कोई व्यक्ति जंगल में जाता है, एकदम पतला सर का है, तो उसको बड़ा बड़ा वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो सिंग दे देते हैं। आप पर ये समझे जो ना? पहले से पता चल जाता है, वो क्या है स्वामी जी? वो भी हाँ, एक प्रकार की सेंस नहीं, पर होती ये है, जो कुछ सेंस होने होती है, वाला वो है तो सेंस है। हमें नहीं पता चल, नहीं चलता है, वो उनको ही कुदरत ने शक्ति तो दिया है। वो देखो, सभी एनिमल। आपने आपने नहीं, सभी एनिमल में नहीं होती। देखो, आपने अच्छा, तो नाम सुना मतलब वो होगा सभी को रहता है टिटोड़ी। कि? टिटोड़ी, हाँ, आपने टिटोड़ी का नाम सुना होगा। हाँ, हाँ, बारिश आने। तो हाँ, हाँ, तो सुना है। टिटोड़ी क्या करती है? टिटोड़ी जितना ऊंचे अपना इंडा रखती है, माला बनाती है, तो हम्म, समझ लेना कि उससे नीचे तक पानी आने वाला है। ओ ओ अगर वो जमीन पे रखे तो समझ लेना कि बारिश ही नहीं आएगी। अच्छा, मतलब बारिश का वो अनुमान दिखाती है कि इतना आने वाला है ऐसा। उनको उनको कुछ नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस है। और स्वामी जी, ये जो अभी कौवे जो रहते हैं ना, वो कभी ऐसे रात को भी बोलते हैं, अभी अभी तो सब लोग वही बोलते हैं कि अभी ये टाइम पे वो लोग का कभी होता नहीं बोलना, पर अभी वो लोग बोल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कुदरती आफत आने वाली है। तो मुझे तभी से हुआ था कि मुझे स्वामी जी से पूछना है कि इसके पीछे क्या साइंस है। एक कौवे रात को बोलते हैं वो। हाँ, हाँ, हाँ। नॉर्मली नॉर्मली रात को पक्षी जो होते हैं वो अपने 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 पेड़ पे या जगह पे लैंड कर देता है हाँ, नॉर्मली, नहीं बोलते हैं संध्या कभी। काल में, हाँ, नॉर्मली। मगर कभी ऐसा हो भी जाता है कि फ्लाई करके उड़ता है कोई, हो सकता है उनकी सिचुएशन क्या है नहीं मालूम हमको। हो सकता है कि उनके घर और परिवार जो उनका होगा शायद, वो शायद उसको टाइम पे नहीं मिला, तो वो ढूंढता रहता होगा, शायद ऐसा हो पर सकता है। ऐसे, मैं उसमें कोई श्योर नहीं हाँ, हूँ। पर ऐसे एक एक जन नहीं बोलता है, पूरे ग्रुप में वो लोग बोलते हैं, और उन लोग का टाइमिंग भी फिक्स रहता है, 9 बजे होता है रात को, तो चालू हो जाते हैं बोलने के लिए। अच्छा, वो कौवे ऐसा बोलते हैं रात को 9 बजे? हाँ, 9 बजे। हाँ, 9 बजे ऐसा ग्रुप में सब लोग बोलते हैं, एक नहीं रहता है, ऐसा होता है। तो मुझे वही पूछना था, स्वामी जी को पूछूंगी कि ऐसा होता है तो क्या नहीं उनको पहले नहीं, से। हाँ नहीं, मेरे को नहीं मालूम नहीं मालूम, अच्छा। इसके बारे में नहीं ओके, ओके, मालूम मेरे को। ओके, ओके। हाँ, हाँ, ठीक है हो स्वामी सकता जी। है, मगर मेरे को इतना इसके बारे में जानकारी नहीं है। हो सकता है कोई हाँ, अ, हाँ, इसलिए वो इसका क्या कोई पहले सबके, हाँ, या सबसे सुना था ना कि वो लोग को पहले से इंट्यूशन आ जाते हैं, तो मैंने बोला स्वामी जी को रिलेटिव पूछती हूँ। रिलेटिव कोई रीजन होगा, मगर मेरे को अच्छा, इसके बारे में नहीं मालूम ओके, ओके, ओके स्वामी जी, ओके। है। हाँ, 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 ओके, जय ओके। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हम ये कह सकते हैं उन लोग नेचर के साथ में बहुत कनेक्टेड होते हैं ना स्वामी जी। मनुष्य अभी तो ऐसे हो गया है, मनुष्य भी नेचर के साथ में पहले कनेक्टेड होता था स्वामी जी, मगर अभी जैसे ये अर्बेनाइजेशन हुआ है, जितना भौतिक ये डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो नेचर से कट रहा है अभी। और सिटीज में तो खास तौर से हमको देखने को मिलता है स्वामी जी। तो ये सब जो होते हैं प्राणी वगैरह होते हैं, मेरे ख्याल से वो नेचर से बहुत कनेक्टेड होते हैं स्वामी जी। इसके लिए वो नेचर का जो कुछ भी होता है, अभी देखिए बर्ड्स लोग भी, उनको बराबर पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी गर्मी शुरू हो जाएगी। गर्मी शुरू होने से पहले उन लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर वेदर अच्छा होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि उन लोग नेचर के साथ में बहुत कनेक्टेड होते हैं स्वामी जी, ऐसा लगता है मुझे। वो तो रहेगा, वो तो हाँ। रहेगा, वो तो रहेगा, नेचर के साथ वो कनेक्टेड होता है, वो तो रहेगा। मगर ये काल में क्या होता है, क्योंकि आम जनता जिस प्रकार से ये एनिमल को या ऐसे बर्ड को मारने का जो तरीका ढूंढते हैं, इसको भगाने का तरीका ढूंढते हैं, और इसको जो खाना पीना मिलता है वो भी जिस प्रकार से ह्यूमन को मिक्सिंग वाला मिलता है,
वैसा उनको भी मिलता है, तो उनकी जो सेंसेस और क्वालिटीज है वो थोड़ी डाउन हो जाती है डाउन हो कलयुग गई, में। बराबर है। इंसान की भी हो जाती है, उनकी भी हो जाती है। हाँ, इंसान तो के तो जितना इसके लिए, नेचर जो अच्छे हाँ, समय में रहता है, ऐसे समय में वो नहीं रह सकता है। क्योंकि इंसान की आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है ना अब इसके लिए। वही तो मैं कहता हूँ, वही कहता हूँ। तो हाँ, उसमें खाना पीना सब कुछ हो गया। और व्यवहार सब इसमें आ गया, तो इसीलिए उनको भी इफेक्ट, इतना वो नेचुरल नहीं रह सकते हैं जितना जंगलों में रहते हैं, हाँ, जितना एनिमल वगैरह और ये सब पक्षी वगैरह जो जंगलों में नेचुरल रहता है, इतना शहरी वातावरण में नहीं रह सकता नहीं है। नहीं रह सकते, सही बात है। ये यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बाकी सही उनके पास नेचुरल साइंस होती है, होती वो है, तो सवाल ही नहीं है, वो है ही। नेचर के साथ जो भी रहेगा उसको नेचुरल साइंस होगी। होगी और होगी। मैं इंसान को भी यही कहता हूँ कि हम भी जितना नेचुरल रहेंगे, नेचुरल का मतलब नो आर्टिफिशियल। और दूसरी बात यह है कि कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना जीवन जियो, और जो संजोग आए उनको कुदरती रचना के रूप में देखकर एक्सेप्ट करोगे और सहज रहोगे, तो शक्तियां अपने आप खुलेंगी। ये शक्तियां पाने के लिए कोई फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, आपकी नेचुरलिटी, आपकी सहजता ही जरूरी है। बिल्कुल कुदरत तो सब कुछ देने के लिए तैयार है। जब आपको पूरी लाइफ देती है, लाइफ के हर संजोग देते हैं, तो ये विज्ञान नहीं देंगे? देंगे, मगर हम सहज नहीं है ना। सही बात है। तो कमी हमें रह में है। कुदरत ने ये कुदरत का कानून ने कई लॉ के एंट्री में तो नहीं है, नहीं है, ओपन ही नहीं है। रखा है। आप नहीं समझ पाते हो तो कुदरत क्या करेंगी? सही बात है, सही बात है। और इसलिए हमारी लाइफ जो असहज हो गई, हमारे विचार कहो, वाणी कहो, वर्तन कहो, इसके साथ हमारे ज्ञान दर्शन कहो, वो इतना असहज हो गया ताकि हम नेचुरलिटी को समझ नहीं पाए, नहीं उसकी पाए। वैल्यू को समझ नहीं पाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ नेचुरलिटी, वो नहीं समझ पाए। और इसीलिए भौतिक वातावरण के आधार से अननेचुरल लाइफ कंपटीशन एंड कंपैरिजन से जीते हैं। दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो सही बात है। इसीलिए साहजिकता खुली नहीं होती है। नहीं पुण्य होती। के आधार से संजोग अच्छे बुरे मिलते हैं, वो मना नहीं करता हूँ, मगर वो नेचुरलिटी नहीं है। वो सही आपका बात। पुण्य है तो अच्छा मिला, पुण्य नहीं है तो बुरा मिला, मगर इसके पीछे आपका जो ज्ञान दर्शन जो असहज हो जाता है, बस दैट इज अननेचुरलिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है स्वामी जी। हम्म? ओके, जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सीमा और- जी, सीमा जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपका वीडियो बंद है? हाँ, हाँ बोलिए, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज एक आप सूत्र आया था 50 नंबर, आध्यात्मिक Okay. व विज्ञान के पास आने का रास्ता है। हम्म, आध्यात्मिक रिलेटिव है और विज्ञान रियल है। आध्यात्मिक ज्ञान है और यह तो विज्ञान है। स्वामी जी थोड़ा सा समझाएंगे इसको? हाँ, वो दादा भगवान का वाक्य है। उन्होंने कहा आध्यात्म जो है वो सनातन सत्य की ओर जाने का रास्ता है, मगर ये रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य का मतलब क्या होता है? जो अवस्था के रूप में दिखता है। जब तत्व के रूप में दिखेगा तो फिर वो अवस्था नहीं रहेगी। आपको अभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना है, एक बेसिक पुरुषार्थ है। मगर जब सभी अवस्था तत्व के रूप में ही दिखेगी, वो आपका अल्टीमेट है। फिर अवस्था को देखने की जरूरत नहीं है, अवस्था पास होती रहेगी। अभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं स्वामी जी। जैसे विचार आते हैं, वो भी कुदरती रचना है। जबान से बोलते हैं, वो भी कुदरती रचना है। क्रिया करते हैं, वो भी कुदरती रचना है। और सामने वाला बोलता है, क्रिया करता है, वो भी कुदरती रचना है। और पूरी दुनिया जो चलती है, सृष्टि, दिन रात, ठंडी गर्मी बारिश, वो भी कुदरती रचना है। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। जब अज्ञान खत्म हो जाएगा तो तत्व दिखेगा, तो ये प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वो अपना मूल स्वभाव है। ये अभिज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वो ज्ञान है, इसका आप उपयोग करते हैं। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को डिवाइड करते हैं। जी स्वामी जी। और अंतिम ज्ञान है, वो स्वभाव है, वो पुरुषार्थ नहीं है, स्वभाव है, रियलाइजेशन है। इसमें कोई एफर्ट नहीं होता है, मगर वो लास्ट स्टेज की बात है। जी स्वामी जी। समझ में आया?
हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी कुदरती रचना देखते हैं, उसी से हमारी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। यस, पजल क्योंकि सॉल्व हो क्योंकि जाते हैं। टेंशन इसीलिए खत्म हो जाती है कि कुदरती रचना है और कुदरती रचना देखते हैं, तो फिर टेंशन कैसे रहेगा। ये कुदरती रचना को नहीं देखने का मतलब अपने आप पे जिम्मेदारी लेना। मैंने किया, आप समझे, या मेरे से नहीं हुआ, मैंने विचार किया, मैंने बोला, मैंने किया, यही तो बोझ है। बहुत भारी बर्डन अपने सिर के ऊपर लेके बैठे थे स्वामी जी हम तो। अभी आप समझ गए, और विज्ञान से हम रिलैक्स हो गए। क्रिया वही होगी मगर रिलैक्स हो गए, क्योंकि हम जो करते थे ऐसा मानते थे वो हमें ही नहीं। ये तो प्लेयर है, प्लेयर करता है, सोचना, बोलना, क्रिया करना वो प्लेयर करता है। और प्लेयर क्यों करता है? पिछले अवतार के प्रोग्राम से करता है। तो इसमें हमारा रोल ही क्या है? हम तो ऑब्जर्वर ही है, मगर ऑब्जर्वर नहीं रहते क्योंकि हमारे को विज्ञान मालूम नहीं। बस स्वामी जी समझ में आया? हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी देखो, दुनिया में बेटा भी बोला कि ये हम नहीं चला रहे, कोई चला रहा है। और लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, कोई चलाने वाला है जिससे सब चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है। हाँ, नहीं, पहले भी दुनिया में लोग मानते थे कि दुनिया भगवान चलाती है, हम नहीं चलाते। तो वो एक रैंडम था, रैंडम, वो एग्जैक्ट नहीं था। रैंडम, रैंडम समझ चलो भी हम नहीं चलाते ऐसा महसूस होता है, क्योंकि जो अच्छा बुरा संजोग आते हैं वो हम तो नहीं लाएंगे। हाँ जी। हमारा पाँव टूट जाए वो संजोग हम तो नहीं लाएंगे। तो ऐसे कहा कि नहीं, और कोई चलाने वाला है जो हमारे ऊपर वो कंट्रोलर के रूप में है, और इसीलिए हमको ये करना पड़ता है। आप सब तो लोगों ने भगवान भी कहा, मगर हमने इसको साइंटिफिक एक्सप्रेशन दिया कि ये भगवान नहीं है, कुदरत है। भगवान तो आप खुद हो। हाँ जी स्वामी जी। आप नहीं है तो दुनिया को कौन अनुभव करेगा? जड़ तो नहीं करेगा। और कुदरत को कुदरत के अनुभव करने की जरूरत नहीं है। आप आत्मा हो, परमात्मा हो, तभी तो आप कुदरत को रिलेटिव सत्य या सनातन सत्य से देख सकते हो। नहीं तो और कौन देख सकता है? जड़ तो नहीं देख सकता है, बराबर जो है? हम खुद थे उसको बाहर ढूंढ रहे थे। हाँ, तो ये हम खुद भगवान है, परमात्मा है, और पूरी सृष्टि चलाने वाला कुदरत है, और वो तो चलाता ही रहेगा। वो तो ऑटोमोट सिस्टम है, और अनंत काल से चलती है और अनंत काल से चलती रहेगी। उसमें को उनको भी लेबर नहीं है, इट्स ऑटोमोट सिस्टम। मगर ये लेबर हम उठाते थे, इसको लेबर कहेंगे। कुदरत को लेबर नहीं है, हमको लेबर था, क्योंकि करती है कुदरत और मानते थे हम। यही तो परेशानी थी। यही परेशानी, सच्ची बात है, बिल्कुल। स्वामी जी ऐसा अद्भुत विज्ञान। आप कहाँ रहते? आप कहाँ रहते हैं सीमा जी? आप कहाँ रहते हैं? सोनीपत स्वामी जी, सोनीपत। सोनीपत। तो हम दिल्ली आने वाले हैं। कब आएंगे स्वामी जी? मुझे दर्शन करने हैं प्रत्यक्ष। तो वो एक मिनट, आप रायचंद जी को जानते हैं दिल्ली में? नहीं स्वामी जी, मेरा भी कांटेक्ट नहीं है किसी। अच्छा, और सोनिया जी को जानते हैं? सोनिया जी को शायद कोई कमलेश वर्मन वो जानते हैं, मैं नहीं जानती। हाँ, तो उनके पास है, नंबर ले लेना, तो वो डेट वगैरह दे देंगे आपको। अच्छा स्वामी जी। स्वामी जी बस इस बार जरूर प्रत्यक्ष में आपसे मिलना है। जरूर, बहुत जरूर। हाँ, शायद मैं फरवरी के एंड में आऊंगा शायद, आई एम नॉट श्योर, मगर डेट उनको दिया गया है, तो उनको साथ कंफर्म करना, मेरे पास मेमोरी में नहीं है। एंड ऑफ द फरवरी ऐसा कुछ है। हाँ बिल्कुल स्वामी जी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मधुबाला जी। जय सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी ने हमारा कोटि कोटि वंदन प्रभु। जय सच्चिदानंद, बोलिए जी। ये अंधेरा है, घर में बैठे अंधेरा में। अंधेरा है? हाँ, बैकग्राउंड में पूरा अंधेरा है, ब्लैक ब्लैक दिखता है। या तो उल्टा रखा है आपने, कैमरा उल्टा कर दिया। हुआ? कोई बात नहीं होती है तो बोलिए, कोई बात नहीं। इज ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, अभी देखा। जी प्रभु, कोटि कोटि वंदन प्रभु।
जरूर जरूर। प्रभु आपने श्रुत ज्ञान के 4 पाए बताए हैं, सुनाई दे रहा है प्रभु? यस यस, क्लियर क्लियर। हाँ, तो जब भी उपयोग होता है तो कई जगहों पे श्रुत ज्ञान का तीसरा पाया का उपयोग होता है, कई जगहों पे दूसरा और कई जगहों पे फर्स्ट। ऐसा हो सकता है क्या प्रभु? श्रुत ज्ञान जो है वो क्या है कि श्रुत ज्ञान अलग अलग प्रकार का होता है। श्रुत ज्ञान रिलेटिव सत्य भी होता है, सनातन सत्य भी होता है। श्रुत ज्ञान व्यवहारिक भी होता है और धार्मिक भी होता है। श्रुत ज्ञान कुछ पाने के लिए भी होता है और सिर्फ अनुभव करने के लिए भी होता है। ये सब अलग अलग कैटेगरी का श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान मतलब सुना हुआ ज्ञान। और शास्त्रों के अंदर जो श्रुत ज्ञान के पाया बताया 4 प्रकार के, वो 4 प्रकार का नाम क्या है? आप बोल दीजिए प्लीज। प्रभु आपको नहीं मालूम? शब्दस्थ, पिंडस्थ, नहीं, बताओ बताओ। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ एंड रूपातीत। हाँ जी प्रभु, नाम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। कोई बात नहीं। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत जी। ये जो आपने बताया वो एक्चुअली वो चित्त का रोल है। किसका रोल है? चित्त का रोल है। चित्त यानी ज्ञान दर्शन, जिसके अंदर ज्ञान दर्शन है, जो फोटा दिखा के हमको बताता है कि इसका मीनिंग क्या है, वो ज्ञान और दर्शन जी। तो उसमें क्या होता है? पदस्थ। तो ये ध्यान के भी 4 प्रकार हैं। ये जो ध्यान करते हैं ना, उसके 4 प्रकार है। पदस्थ यानी पद का ध्यान करना जी। पद का स्टेटस। फिर पिंड का ध्यान करना यानी खुद की बॉडी को देखना जी। फिर रूपस्थ यानी भगवान के आकार का ध्यान करना और रूपातीत यानी निराकार का ध्यान करना। तो ये 4 प्रकार के ध्यान की कैटेगरी है। पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। ये 4 प्रकार के ध्यान की कैटेगरी है। जो लोग ध्यान करते हैं वो पद का करते यानी स्टेटस, पिंड का यानी शरीर का, फिर रूप का करते हैं यानी भगवान के आकार, जो अपना भगवान जिसको मानते हैं, और रूपातीत यानी निराकार, ये लास्ट है। तो ये 4 प्रकार की कैटेगरी के ध्यान होते हैं। तो ये दर्शन का मतलब वहां ध्यान के आधार से दर्शन बताया। हाँ, परंतु आपने जो बताया वही स्टेज अगर सनातन की तरफ लिया जाए तो मैं शुद्धात्मा हूँ, पदस्थ, पिंडस्थ में उपयोग और अवस्था में संपूर्ण समय उपयोग, रूपातीत और फिर रूपातीत नहीं, तीत। जी प्रभु, मैं बाद में नोट डाउन कर लूंगी। रूपातीत। ओके, नो प्रॉब्लम। और फिर लास्ट वाला तो लास्ट बर्थ में होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से उपयोग होता है तो कोई संजोगों में 3rd नंबर का रूपातीत वगैरह होता है, कोई इसमें शब्दस्थ प्रथम दर्जा का उपयोग होता है। ऐसा भी हो सकता है क्या प्रभु? अलग अलग मतलब इस तरह से होता है ऐसा में? मतलब प्रभु सत्ता, संबंध, संपत्ति, साधन, इन 4 में कई एक इसमें हो गया, चलो यहाँ 3rd नंबर के इसमें हो। समझ रहे हैं प्रभु आप मेरा? तो उसमें क्या होता है, इसमें आप ऐसा भी बाइफरकेट करते हैं कि शब्दों का ज्ञान होना वो प्राथमिकता है, पहला स्टेप है। फिर शब्दों के अलावा अर्थ को समझना वो 2nd कैटेगरी है। अर्थ के बाद मर्म को समझना ये 3rd कैटेगरी है। और 4th कैटेगरी है रियलाइज करना। जी प्रभु, बराबर।
तो इस प्रकार से भी आप उसको समझ सकते हैं। नहीं, पर इस तरह से उपयोग एट द मोमेंट अभी कोई, मैं ऐसे पूछ रही हूँ, ऐसा भी होता रहता है क्या कि मैं कुछ गलत दिशा में जा रही हूँ, कुछ दिशा में तो प्रॉपर उपयोग होता है और कुछ दिशा में तो बिठाना पड़ रहा है ना, पहले शब्द से बिठाना पड़ रहा है, फिर समझ से बिठाना पड़ रहा है, ऐसे ही होता है, यही मार्ग है क्या, हे मार्गदर्शक? ऐसे ही मैं होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, यही प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है। जी जी। और एक प्रभु, जैसा जैसा संयोग हुआ इसी प्रकार की जागृति चाहिए हमको। अगर कोई भारी संयोग है तो हमको शब्दों से बिठाना पड़ता है, नहीं मैं तो शुद्धात्मा ही जी हूँ, ये सब कुदरती रचना है, ऐसा स्ट्रांगली बोलते हैं तो उनकी जो असर होती है ज्ञान दर्शन के ऊपर वो नहीं होगी, नहीं तो आपके ज्ञान दर्शन को डिस्टर्ब कर देगा। हाँ राइट, क्योंकि वो सर्कल हाँ? पूरा होने नहीं देता, वहां पे फिर वो डॉट डालना पड़ता है कंपलसरी वाला, जी मैं जी जी, नहीं शुद्धात्मा आता है, हूँ। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जी प्रभु। एंड और एक हम्म? क्वेश्चन है प्रभु, पूछूं? बोलिए बोलिए। जी प्रभु, मैंने दादा की वाणी नहीं पढ़ी है कुछ, और ना ही किसी ज्ञानी का, मैंने उड़ते उड़ते जो सुना है और जो समझा है वो खाली करेक्शन करना चाहती हूँ कि एक क्या कहा जाता है, ऊपर टंकी में से कॉक आता है, नीचे टंकी में पानी होता है, और जब ज्ञान मिलता है जीव को, जो टंकी में पानी है वो खाली ड्रॉप ड्रॉप होके नीचे गिरेगा, ऊपर से नया नहीं आएगा। यस। तो इसका क्या मतलब समझे प्रभु? अभी जब मैं ऐसा समझ रही हूँ प्रभु, ये इसको सिर्फ मेरे को मार्गदर्शन कीजिए कि जब हमें प्रचिति रूप में जो बिना शुद्धात्मा बोले, एक जो शुद्धात्मा का स्वरूप हमें बोलना नहीं पड़ता, पर जो समझ में आ गया है शुद्धात्मा करके वो समझ में आ गया, तो वो रूप में हर अवस्था में तो हम नहीं रह पाते हैं, जो भी अवस्था आती है तो उसके वो अवस्था वापस रिपीट होएगी जब ही आएगी, हमारा नया अभी हमें चालू नहीं होएगा, पर जो हमारा बाकी है वो वापस वापस अलग अलग रूप में संजोग कुदरत देती जाएगी, ऐसा कुछ मैं समझ रही हूँ, ये बराबर है क्या प्रभु? हाँ, मगर वो तो क्या है कि जीवन की हर परिस्थितियां समय समय पे बदलती रहती है और आपके कर्मों का रिजल्ट तो एक ही बार आएगा। जो भी पिछले अवतार के कर्म का प्रोग्राम है उसका रिजल्ट तो एक ही बार आएगा। इसमें आप जागृत रहे या न रहे वो अलग सब्जेक्ट हो गया है, मगर परिणाम के स्वरूप तो वो साइकिल चलती रहेगी जन्म से मौत तक, और ऐड भी हो जाएगा, ये तो फिक्स है, प्रभु वो हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें जागृति अघाती, रहना न रहना वो आपका पुरुषार्थ है। अगर जागृति रखी तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग बनेगा। जागृति नहीं रखी तो जिस प्रकार से भाव किया वो संसार के लिए लायक और सहायक बनेगा। हाँ आप जो बोल रहे हो वो बराबर है प्रभु, पर जागृति रखी एक ही बार संजोग आएगा जिस तरह से आपने बताया प्रभु, तो वो तो अघाती के रूप से एक ही बार आएगा, घाती के रूप से जितना बाकी होगा उतना तो आता ही जाएगा ना प्रभु, अलग अलग। कि आपने अगर विज्ञान का उपयोग किया तो घाती कर्म खत्म हो गया, नहीं किया तो घाती कर्म वही का वही रहा और नया कर्म बना। मतलब पहला 85 है, सपोज घाती कर्म मेरा 85 है, तो वो 86 होएगा क्या प्रभु? तो वो नया ऊपर से आया ना, फिर टंकी के ऊपर से कनेक्शन चालू है क्या फिर? नॉर्मली ज्ञान दर्शन की जागृति होती है तो घाती कर्म स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मगर भाव कर्म स्ट्रॉन्ग हो सकता है। भाव स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। घाती कर्म या तो स्टेबल रहता है या तो फिर माइनस होता है। ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन समझ में आने के बाद अज्ञानी को घाती कर्म स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ ठीक है प्रभु, अज्ञानी को मगर स्ट्रॉन्ग होता है। विज्ञानी को घाती कर्म स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मगर अगर आपने सही समय पे सही संजोगों में आपने ज्ञान दर्शन का सही उपयोग नहीं किया तो घाती कर्म मजबूत नहीं होगा। मगर आपका ज्ञान दर्शन का उपयोग न करने से संसार के लायक और सहायक कर्म बनेंगे। और घाती कर्म स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपके पास विज्ञान की दृष्टि है।
जी या यही उपयोग नहीं किया, आपने उपयोग नहीं किया। हाँ, यही तो फिर डेफिनेशन होगी ना, जिसने ज्ञान लिया है, जिसको प्रचिति है, उसमें ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी, तीनों में तो यही बाइफर्केशन मेन ही होगा ना, हर एक के हाँ, लिए अलग अलग। तो अज्ञानी के लिए पुरुषार्थ क्या है? अज्ञान को पावरफुल करना, यानी रिलेटिव सत्य को। जी, पर मैं वही ज्ञानी की बात कर रही हूँ और ज्ञानी होता है, उसको ज्ञान परिपक्व करना वो इंटेंशन है, उनको अज्ञान परिपक्व करना वो इंटेंशन नहीं है, मगर जी अज्ञान का बराबर है। उपयोग चूक जाते हैं, जी हो जाता तो ये है। डिफरेंस है। हाँ, तो सिर्फ मुझे वो कॉक बंद हो ऊपर से तो नहीं आएगा ना प्रभु, इधर का इधर ही रोटेट नहीं होता नहीं, है। बताओ मैं, वो दादा भगवान ने जो कहा है वो क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि मैंने आपका पानी की टाकी है, वो टाकी में नया पानी भरने के लिए कॉक बंद कर दिया है, मगर जी जो पानी की टंकी में भरा हुआ है वो तो नल में आता ही रहेगा, ये उनका कहने का मतलब है। मगर हम ये कहते हैं कि उनकी बात सही तब है जब आपको सभी प्रकार का अज्ञान नाश हो गया, तो फिर टंकी में नया पानी नहीं आएगा और पुराना खत्म हो जाएगा। दिस इज करेक्ट। हाँ मगर आपको पुरुषार्थ करना है, आपको अज्ञान है और आप विज्ञान पुरुषार्थ सही तरह नहीं कर सकते हैं, तो फिर नया पानी तो आएगा, यानी नया कर्म तो बनेगा। हाँ, इसी तरह से वो टैली होता है, अदरवाइज वो टैली ही नहीं हो रहा था प्रभु नहीं थोड़ा होगा, लास्ट हाँ। बर्थ में हो सकता है, लास्ट बर्थ में। हाँ, लास्ट बर्थ की बात अलग है प्रभु, बाकी बर्थ के बाद अभी नहीं थोड़ा हो सा सकता है, वो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा है, मगर वो टैली नहीं होता है, टैली नहीं होता होता है, फिर है। बराबर लास्ट है बर्थ प्रभु। में होगा सिर्फ। जागृति नहीं रही, इसका मतलब ही घाती तो चार्ज ही हो गया ना, फिर घाती कहाँ से आया? फिर ये सब शुरू ही हो जाते हैं क्वेश्चन, घाती है तभी अघाती बनेगा। हाँ, शुरू इसीलिए में कहा कि आपके पास जब आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग नहीं रहा, तब आपके पास जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन था उसका आपने उपयोग किया। जी प्रबल नहीं बनेगा, प्रबल अज्ञानी को बनता है, क्योंकि अज्ञानी को अज्ञान मजबूत करना, दैट इज द कॉन्सेप्ट। जी हाँ, समझ हमारा गए। कॉन्सेप्ट अज्ञान को मजबूत नहीं करना है, मिटाना है, मगर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होते हुए भी हमने सिर्फ उपयोग नहीं किया, तो इसलिए ये उपयोग ऑप्शन में हो गया। ऑप्शन समझते हैं? जी जी प्रभु, क्योंकि यार विज्ञान अज्ञान के पास तो है ही नहीं, तो ऑप्शन का सवाल ही नहीं है। सही बात है प्रभु, क्योंकि विज्ञानी को बाद में भी सही याद आ ही जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो बाद में प्रतिक्रमण करके दृष्टि का तो बिठा ही देगा, क्योंकि उसका कर सकते इंटेंशन हैं, कर गोल सकते हैं। ध्येय ही उधर है जाने का उसका, कि मैं को इधर और ही जाना। दूसरे एंगल से अगर समझना है तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या होता है? अज्ञानी के पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो अज्ञान का ही उपयोग करता है, जी तो उसको ये अज्ञानी सबसे बड़ा कहेंगे। जी ज्ञानी को ज्ञान है मगर ज्ञान का उपयोग नहीं करेंगे तो अज्ञानी नहीं कहेंगे, उसको प्रमाद कहेंगे। जी जी ये तो ये डिफरेंस हो गया ना। यही सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया प्रभु। जी हाँ, तो इसी प्रकार से समझना है, ठीक है? जी प्रभु, जय ओके, सच्चिदानंद प्रभु। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रभु इंदिरा जी अनम्यूट हाँ, करिए अभी प्लीज। दोनों का प्रश्न ले लेंगे, हाँ, फिर और तीसरा नहीं है। ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय कोटि सच्चिदानंद, कोटि जय वंदन। आपका जय स्वागत है स्वामी जी, आपने अलवर के लिए डेट दी है। मैं आऊंगा, जरूर 20-21 हाँ अलवर आ रहे हो, बहुत या बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। और जो अभी आपका ये जो प्रश्न चला स्वामी जी मधुबाला जी से कि ये दादा ने ऐसे कहा था, ये अभी हम ग्रुप में डिस्कशन हो रहा था इसका, कि पहले हमें ऐसा बताया था, ये समझाया था कि ये टंकी अब तुम्हारी जो ज्ञान मिल गया आपको, मैंने तुमको शुद्धात्मा पद में बिठा दिया है, और अब जो तुम्हारे पूर्व के जो कर्म है वो टंकी आपकी जो भरी हुई है, अभी जो पानी चढ़ता है टंकी में वो नीचे से चढ़ने का बंद कर दिया, अब ऊपर जितना भरा हुआ है वो निकलेगा, बस वो खाली करना है, टंकी खाली करनी है। उसमें आप विज्ञान का ऐसे नहीं, बस आपका चार्ज नहीं होगा ऐसे बताया था, लेकिन आपने ये सब विज्ञान ऐसे क्लियर किया। जहां तक अज्ञान खत्म नहीं हुआ है हाँ वहां हाँ तक तो हाँ चार्ज होगा ही।
होगा ही ये होगा। अब तो मैंने बिल्कुल इसीलिए कहा कि लास्ट बर्थ में ये पॉसिबल है, हाँ बाकी हाँ, नहीं है। ये लास्ट वर्ष पे लागू होती है ये बात, सही बिल्कुल। अब तो हाँ आपने सारा सब कुछ क्लियर कर ही दिया। तो आज यही डिस्कशन हुआ था, दादा की कुछ वाणी पढ़ रहे थे तो यस उसमें यस ऐसा आया था। तो मधुबाला जी जो पूछ रही, वो मेरे से पूछा गया कि हाँ तुमने सुनाए। मैंने कि हाँ हमको यही सुनाया था और यही बताया था कि अब तुम्हारा कैसे भी ये चार्ज नहीं हो जी सकता है, चार्ज करना चाहो तो भी। लेकिन समझ में जी अब आया है कि चार्ज कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, और कहाँ हमें जागृति रखनी। बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद स्वामी जी आपको, जय बहुत बहुत ये सच्चिदानंद, विज्ञान की। जय सच्चिदानंद। अच्छा लास्ट प्लीज। भरत भाई अनम्यूट करें। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद, कोटि जय कोटि वंदन सच्चिदानंद। आपने। હવે बोलिए મારે એક बोलिए। પ્રશ્ન હતો કે આપણે 4 ગતિ છે, દેવ ગતિ, માનુષ્ય ગતિ, પશુ ગતિ અને નર ગતિ। હવે દેવ यस ગતિમાં બહુ અતિશય આપણે પુણ્ય કરીએ તો દેવ ગતિમાં જવાય છે, ને જે પશુ અને નર્કમાં અતિશય પાપ કરીએ તો એમાં જવાય છે। હવે મનુષ્ય ગતિમાંથી આપણને આધ્યાત્મિક માર્ગ બાજુ જઈએ તો સનાતન સત્યનો આપણને ખબર પડે છે ને મોક્ષ બાજુ પણ વળી શકાય છે। હવે મારું કહેવાનું એ હતું કે મનુષ્ય हाँ જીવનમાં આપણે કાયમ માટે વારંવાર વારંવાર એવા જન્મ લઈ શકીએ એવો માટે આપણે આધ્યાત્મિક પુરુષાર્થ કઈ ટાઈપનો કરવાનો કે ભાઈ એટલે ન્યુટ્રલ રહેવાનું, આપણે બહુ પાપે નહીં मनुष्य કરવાનું, भाव, નહીં કરવાનું। मनुष्य भाव, मनुष्य भाव, मनुष्य भाव बार बार मिले, इसके लिए सबसे पहले कॉमन पार्ट है ह्यूमैनिटी, मानवता। માનવતા आपके कर्म में मानवता होनी चाहिए। એટલે આપણે ન્યુટ્રલ રહેવાનું, બહુ પાપે नहीं નહીં नहीं, કરવાનું, પુણ્ય न्यूट्रल નહીં न्यूट्रल કરવાનું। न्यूट्रल की बात तो वो तो ज्ञान की बात है, मगर मगर मानवता का मतलब होता है एक दूसरों की फीलिंग को समझना। आप समझे, इंसान કલ્યાણ हो के કરવો ऐसा જોઈએ स्वार्थी मत बनो कि भी मेरा क्या, मेरे को क्या मतलब है, ऐसा वो नहीं सोचना चाहिए। वो ह्यूमैनिटी की बात है, तो वो ह्यूमन ही बनेगा, भले वो कुछ कर सके फिजिकली या ना कर सके, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर ह्यूमैनिटी होगी तो दे वो उसका रीबर्थ फिर ह्यूमन में ही होगा। फीलिंग वाला व्यक्ति है, जो फीलिंग लेस होता है फिर वो एनिमल में भी जाता है, और हैवी नेगेटिविटी होती है तो नरगति में भी जाता है। बराबर। देवगति क्या में है? कई पुण्य करेंगे देवगति में जाएंगे। देवगति के लिए तो विशिष्ट प्रकार की क्रेडिट होती है, नॉर्मल क्रेडिट से तो मनुष्य भाव मिलता है, और विशिष्ट प्रकार के पुण्य से देवलोक मिलता है। એટલે કલ્યાણ का सुपर ह्यूमन नेचर, राग द्वेष ह्यूमन नेचर से इंसान बनेगा, और सुपर ह्यूमन नेचर होगा आपके पुरुषार्थ में, तो फिर वो देवलोक में जाएगा। अच्छा, पर मेरे को तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य जीव दुर्लभ है, तो उसमें ही रहने का है ना। वो तो ठीक है, वो व्यवहार से वो तो ऐसा बोलेंगे क्योंकि आपको जरा क्या कहते हैं, ये आपको गंभीरता से बताने के लिए वो बोलते हैं, ताकि आप पाप नहीं करो, मोह नहीं करो, इसलिए धर्म के माध्यम में ऐसा बताता है, मगर ऐसा नहीं है। तो मनुष्य भाव तो आपको मिलेगा जरूर, ह्यूमैनिटी रहेगी, और ये ज्ञान की जागृति भले थोड़ी कम ज्यादा रहेंगी तो भी इंसान ही बनेंगे। ह्यूमैनिटी में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए। मानवता, सिंपल भाषा में मानवता, मानवता तो समझ में आती है ना। हाँ, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी प्रार्थना बुलवा लेते हैं। बस 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 वहां पर है ना। महात्मा छे। ओके ओके स्वामी जी, ओके। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है।
वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन की दृष्टि से मिथ्या ज्ञान जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे दृष्टि प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।